अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार EFI इलेक्ट्रिशियन। दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे गाड़ी में लगा हुआ ECU जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, यानी कि ECU का मतलब क्या होता है, ECU गाड़ी में क्यों लगाया जाता है, ECU गाड़ी में लगा हो तो वो क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करता है, और हम आखिर में वीडियो में ये जानेंगे ये जो गाड़ी का ECU है इसकी वजह से, गाड़ी में लगे होने की वजह से हमें या हमारी गाड़ी को क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसकी वजह से कितना बेनिफिट हासिल होता है एक नॉन कंप्यूटर गाड़ी में और एक कंप्यूटर गाड़ी में। तो इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल वीडियो नोटिफिकेशन पे। दोस्तों हमारी गाड़ी में लगा जो ECU होता है इसका फुल फॉर्म होता है जी इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट, या फिर इसको कहते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। यानी कि हमारी गाड़ी के इंजन के अंदर परफॉर्मेंस जो भी हो रही होती है, यानी कि जब हम सेल्फ लगाते हैं वहाँ से लेकर जब हम ड्राइव करके वापस आके जब अपनी गाड़ी का स्विच ऑफ करते हैं तब तक उसमें जितनी भी परफॉर्मेंस होती है, जितने भी काम हो रहे होते हैं, वो सारी चीज़ों को परफॉर्म करवाने वाला, मॉनिटर कराने वाला और सुपरवाइज कराने वाला जो चीज़ होती है वो होती है जी हमारी गाड़ी का ECU डैशबोर्ड के अंदर वाली साइड पे या इंजन के आपके जो इंजन है उसके साइड पे लगा हुआ जो इतना सा बॉक्स होता है वो होता है ECU, यानी कि कंप्यूटर। गाड़ी में आपकी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी गाड़ी में बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए होते हैं, उसमें BCM हो, ECM हो, उसके अंदर आपके EPS हो, ABS हो, ये सारे तकरीबन कंप्यूटर ही लगे हुए होते हैं जो मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ जगह पे बैठे हुए हमारे लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं ताकि हमारी गाड़ी स्मूथली चले और हम अपना सफ़र पूरा कर सकें। उसमें जी जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होता है जी गाड़ी का ECU। ये मेन चीज़ होती है जो कि इंजन की तरफ सारे कामों को, लगे हुए कामों को मॉनिटर कर रही होती है और उनको सुपरवाइज कर रही होती है। मसलन हमारी गाड़ी को जब इंजन स्टार्ट होता है तो उसको दो चीज़ें चाहिए होती है, एयर चाहिए होती है, फ्यूल चाहिए होता है, उसका मिक्सचर होता है, अंदर आता है, ब्लास्ट होता है, और उसके बाद क्या होता है कि वो जो जला हुआ उसमें कार्बन से वो बाहर निकल जाते हैं और फिर उसमें नया मिक्सचर आ जाता है जिसकी वजह से हमारा गाड़ी का इंजन स्टार्ट रहता है। तो इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए इनको कितनी एयर आनी चाहिए, उसमें कितना फ्यूल इंजेक्ट होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को सुपरवाइज कर रहा होता है हमारा ECU। तो इस तरह होता यह है कि इंजन में लगे हुए बहुत सारे सेंसर और बहुत सारे एक्चुएटर्स होते हैं। सेंसर उनको कहते हैं कि वो वहाँ पे बैठ के सेंस कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, उसकी रिपोर्ट वो भेज देते हैं ECU को। और एक्चुएटर क्या होते हैं, एक्चुएटरों ने आगे परफॉर्म करना होता है कि जो ECU को रिपोर्ट मिल जाती है कि ये हो रहा है और ये होना है, तो वो अपना फिर उसके मुताबिक अपनी वहाँ से सिग्नल्स भेजता है अपने एक्चुएटर्स को। एक्चुएटरों ने क्या करना होता है, एक्चुएटरों ने वहाँ पे परफॉर्म करना होता है। मसलन गाड़ी में लगा हुआ आपका जो थ्रोटल बॉडी है ये एक एक्चुएटर है, उसके बाद आपका जो लगा सल्फ है ये भी एक एक्चुएटर है। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें जिसने आगे परफॉर्म करना है वो सारी चीज़ें एक्चुएटर्स होते हैं। मसलन जी सेंसरों में आ जाता है आपके पास सबसे क्रिंकशाफ्ट सेंसर, उसके बाद आपका आ जाता है कैमशाफ्ट सेंसर, कैमशाफ्ट सेंसर के बाद आपका TP सेंसर आ जाता है, TP सेंसर के बाद आपका IAC वॉल्व आ जाता है, उसके बाद आपका IAC वॉल्व वैसे वो होता है एक्चुएटर, और उसके बाद आपका सेंसर थर्मोस्टेट यानी कूलेंट सेंसर वो आ जाता है। और इस तरह मुख्तलिफ जो सेंसर, व्हीकल स्पीड सेंसर आ गया, उसके बाद आपका और जो भी जितने भी दाएं बाएं सेंसर्स लगे हुए होते हैं वो सारे सेंसर अपनी अपनी जो रिपोर्ट है कंप्यूटर को देते हैं। मसलन आपका जो क्रिंकशाफ्ट सेंसर है वो क्या करता है कि जो ही आप गाड़ी को सेल्फ लगाते हैं यानी क्रिंकिंग स्टार्ट होती है तो वो अपनी रिपोर्ट फौरन सिग्नल भेजना शुरू कर देता है कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर अलर्ट जाग पड़ता है, यानी कि कंप्यूटर अगर सोया है, जो ही आप स्विच ऑन करेंगे तो वो नींद से बेदार हो जाता है, और जब उसको फर्स्ट सिग्नल मिलता है तो एकदम से उसको पता चलता है कि अब आपने इंजन को घुमाना शुरू कर दिया और वो अपने उसने अलर्ट हो जाता है कि आगे क्या करना है। इसी तरह ये आपका कैमशाफ्ट सेंसर है, क्रिंकशाफ्ट सेंसर है, उसको ये बताता है कि इस टाइम क्रिंक की स्पीड क्या है, उसकी रोटेशन पोजीशन क्या है, यानी कि वो घूम रही है तो इस तरह उसकी क्या पोजीशन है ये भी कंप्यूटर को बताता है। यानी कि अपने सिग्नल भेजता है तो उसको कैलकुलेट करने के मुताबिक कंप्यूटर ये समझ जाता है कि इस टाइम
फ्लाम पिस्टन ऊपर है, फ्लाम सेंटर में है, फ्लाम वाला पिस्टन बिल्कुल नीचे आ चुका है। तो दूसरा आ जाता है केम। केम की पोजीशन, केम क्या करती है जी, केम लगी होती है वॉल्स के ऊपर। जब आपका इंजन का ईंधन है जो वो जल चुका होता है तो वो वॉल्स को खोलती है ताकि जला हुआ मवाद बाहर चला जाए, और दूसरी तरफ से नए दूसरे वालों को खोलती है ताकि नया आपका वो जो मिक्सचर है वो इंजन के अंदर आ जाए। केम की ये ड्यूटी होती है। तो वो क्या करता है कि केम की जो पोजीशन है उसको भी चेक करता है कि आप ये कौन से वालों को खोलने वाली है, कौन से वालों को बंद करने वाली है, ये चीज़ होगी। उसके बाद जी आपका टीपी सेंसर आ जाता है। टीपी सेंसर उसको ये बताता है कि आपने इतना एक्सीलेटर दबाया हुआ है, कि यानी कि आपने इतना एक्सीलेट किया हुआ है और इतनी एयर, उसके मुताबिक इतनी एयर अंदर आ रही है वो। और मैप सेंसर वहाँ पे बैठा होता है। और मैप सेंसर क्या चीज़ चेक करता है, मैप सेंसर एयर की क्वांटिटी को चेक करता है। क्वांटिटी यानी कि कितनी एयर किलो के हिसाब से अंदर आ रही है, उसमें इतना फ्यूल इंजेक्ट करेंगे तो एक अच्छा मिक्सचर बनेगा। उसके बाद आपका आ जाता है एयर टेम्परेचर सेंसर। एयर टेम्परेचर सेंसर क्या करता है जी, कि जो एयर अंदर आ रही है उसका टेम्परेचर कितना है ये आपके ECU को बताता है। अब ये सारी चीज़ों के जो रिपोर्ट्स हैं वो, और उसके बाद आपका कूलिंग टेम्परेचर सेंसर इंजन की जो ठंडा है, गर्म है, दरमियाना है, ये रिपोर्ट भी बता देता है कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर ने क्या करना होता है कि कूलेंट सेंसर की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उसने क्या करना होता है कि जब आपकी गाड़ी ठंडी होती है तो उसको रिच मिक्सचर की ज़रूरत होती है, यानी कि पेट्रोल ज़्यादा और एयर कम। और जब आपकी गाड़ी बिल्कुल हाई उस पे चली जाती है, यानी कि सही गर्म हो जाती है, तो उस टाइम उसको फ्यूल कम और उसमें आपको एयर ज़्यादा चाहिए होती है, यानी कि बैलेंस मिक्सचर चाहिए होता है जिससे गाड़ी आपकी सही तरह से स्टार्ट रहे और उसका फ्यूल को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे, फ्यूल की आपको कंजम्पशन जो है वो बेहतर से बेहतर हो, उसकी ज़्यादा खर्चा ना हो। तो ये जब तमाम रिपोर्ट्स कंप्यूटर को पहुंच जाती हैं, आपके ECU को पहुंच जाती हैं कि इस टाइम इसकी रोटेशन स्पीड कितनी है क्रैंक की, और क्रैंक की पोजीशन क्या है, कैम की पोजीशन क्या है, एयर कितनी अंदर आ रही है, और एयर का टेम्परेचर कितना है, इंजन का टेम्परेचर कितना है, इन सारी चीज़ों की रिपोर्ट को कंपाइल करता है। और इसके बाद उसका दूसरा जो मरहला शुरू हो जाता है वो हो जाता है जी गाड़ी का EFI सिस्टम का। EFI सिस्टम का मैं आपको बताता जाऊँ कि EFI का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। यानी कि पहले जो गाड़ियाँ होती थी उसमें तो आपका एक कार्बोरेटर लगा होता, उसमें आ जाता था आपका फ्यूल, और फ्यूल को एक ही रास्ता होता था, और वो जब गाड़ी अपना सक करती थी, इंजन घूमता था, सकिंग से ही वो पेट्रोल अंदर आ जाता था। कितना पेट्रोल आ रहा है, क्या आ रहा है, वो एक आइडियन बस उसमें एक जेट लगा दिया जाता था, उसी फ्यूल में उसने जाना है, और वो जितना सक ज़्यादा करती जाएगी वो फ्यूल को खींचती जाएगी। जब गाड़ियों में कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया, ECU इंस्टॉल किया गया, तो उसके बाद इसमें सारा एक एक चीज़ को मॉनिटर किया गया कि ये फ्यूल ज़्यादा खर्च ना करे, इस पर पावर ज़्यादा ना पड़े, और उसमें गाड़ी हीट हो रही है, ज़्यादा है, लो है, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करके तो उसके मुताबिक काम किया जाता है। और ये बहुत अच्छा हो गया था गाड़ियों की परफॉर्मेंस के लिए, एक तो हाई परफॉर्मेंस और दूसरा उनके इंजन ख़राब ना हो, और इन चीज़ों की वजह इन सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है, और मॉनिटर करता है आपका ECU। तो EFI के बारे में बता रहा था, EFI इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। तो ये इसको MPFI भी कहते हैं कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, यानी कि एक जगह से नहीं बल्कि अगर 3 सिलेंडर गाड़ी है तो उसमें 3 आपके लगे होंगे इंजेक्टर्स, अगर 4 सिलेंडर है, 6 सिलेंडर है तो उतने ही इंजेक्टर्स लगे हुए होंगे। और वो फिर क्या करता है कंप्यूटर कि वो उन जितना आपका एयर वगैरह उसके मुताबिक उसने फ्यूल इंजेक्ट करवाना होता है, और उसके आगे इग्निशन टाइमिंग जो होती है आपकी, यानी कि जो कॉइल्स लगी हुई हैं उनको भी परफॉर्म करवाना कंप्यूटर ही का काम है। तो कंप्यूटर क्या करता है कि वो इस चीज़ से मॉनिटर करता है कि इस टाइम केम किधर है और आपकी क्रिंक कितने है, इन दोनों की उस चीज़ को मॉनिटर करता है। तो उसको पता चल जाता है कि इस टाइम कौन सा पिस्टन पे हमने फ्यूल को इंजेक्ट करवाना है, और कौन से इस आपके पिस्टन पे हमने करवाना है ब्लास्ट।
यानी कि अपनी स्पार्क प्लग को एक्टिवेट करवाना है जिससे ब्लास्ट हो। तो वो इन चीज़ों को क्या करता है, मॉनिटर करके जिस जगह पे फ्यूल इंजेक्ट करवाना है, कितना फ्यूल इंजेक्ट करवाना है, इस चीज़ का फैसला कंप्यूटर करता है। और उस टाइम फिर जो ही आप सेल्फ लगाते हैं तो एयर अंदर आना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ से कंप्यूटर जिस पिस्टन पे फ्यूल इंजेक्ट करवाना होता है वहां पे फ्यूल इंजेक्ट करवा देता है, और दूसरा आगे जो कॉइल्स लगी हुई होती हैं उसको भी सिग्नल भेजता है, और जिस जगह पे ब्लास्ट करवाना होता है वहां पे सिग्नल जाता है। और आपकी जो कॉइल्स हैं वो हाई वोल्ट करंट जनरेट करती हैं, और उनके आगे प्लग लगा होता है, प्लग से स्पार्क होता है और ब्लास्ट हो जाता है, और आपका इंजन आपका रनिंग पोजीशन में आ जाता है। और जब जो फ्यूल अंदर आता है वो उस पिस्टन पे जब फायर होता है वो बर्न होता है, और वो नीचे को धकेलता है, दूसरा पिस्टन ऊपर की तरफ आ जाता है, और फिर वाल उस तरफ के खुलते हैं, और वहाँ से वो जो जला हुआ मवाद है वो सारा मवाद बाहर चला जाता है, और फिर दूसरे वाल खुलते हैं तो उससे वो मवाद अंदर आ जाता है। और इसमें कुछ गाड़ियों में लगा होता है EGR सिस्टम, तो वो EGR पे भी एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। EGR सिस्टम क्या होता है और उससे गाड़ी को क्या फ़ायदा होता है। तो आज की वीडियो जो थी वो थी सिर्फ ECU पे, और इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें गाड़ी में ट्रैक्शन सिस्टम है, ABS सिस्टम है, उसके बाद और भी बहुत सारे BCM क्या काम करता है, ECM क्या, EPS क्या काम करता है, ये सारी चीज़ों की वीडियो इंशाल्लाह शामिल होंगी हमारी आने वाली वीडियोज़ में। तब तक अल्लाह हाफिज़।